हम लोग एफएम में यूनिट 4 पढ़ रहे हैं और यूनिट 4 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है डिविडेंड डिसीजंस या डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन एक ही है। डिविडेंड डिसीजन के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है या डिविडेंड पॉलिसी के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके अंदर हम लोगों को ये देखना है कि एक कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो वो ये डिसाइड करती है कि हम अपने प्रॉफिट का कितना % अपने शेयर होल्डर को बांटेंगे। क्योंकि कंपनी जब पैसा कमाती है तो जो पैसा कमाती है, कमाने से पहले पैसा लगाना पड़ता है। तो पैसा कंपनी के पास आता कहाँ से होगा? एक कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता होगा? तो एक कंपनी के पास पैसा आता है शेयर से। शेयर बेच के कंपनी पैसा लाती है। तो जब शेयर बेच के कंपनी पैसा लाती है तो कंपनी ये डिसीजन करती है कि भाई जिससे हम पैसा लाएँ हैं मार्केट से, उससे कुछ प्रॉमिस करके लाएँ कि भैया कमाएंगे तो हम आपको भी रिटर्न करेंगे। ये प्रॉमिस करके अगर लाए हैं मार्केट से पैसा किसी से, तो जब हम कमाएंगे तो उनको रिटर्न करना पड़ेगा। तो कितना रिटर्न करेंगे? सारा कमाया हुआ पैसा उन्हीं को वापस कर देंगे या कुछ पोर्शन करेंगे? तो डिविडेंड डिसीजन इसी बात का डिसीजन करता है कि एक कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसका कितना % अपने शेयर होल्डर को वापस करेगी। एक कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसका कितना % अपने शेयर होल्डर को वापस करेगी, इससे जो रिलेटेड डिसीजन होगा वो डिविडेंड डिसीजन कहलाएगा। यानी डिविडेंड डिसीजन इस बात का डिसीजन करता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना पोर्शन अपने शेयर होल्डर को बांट देगी और कितना पोर्शन जो है रख लेगी। कंपनी जब कमाती है दो ही काम करती है, या तो कुछ प्रॉफिट को शेयर होल्डर में बांटती है और कुछ प्रॉफिट को रोक के रख लेती है। जिसको रोक के रखती है उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। जिसको रोक के रखती है उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। कल हम लोग देख रहे थे रिटेन अर्निंग निकाल रहे थे। और जिसको बांट देती है उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, जिसको बांट देती है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब लाभांश, लाभ का अंश। तो कंपनी डिविडेंड डिसीजन में क्या करती है? तो लिख सकते हैं it refers to those decision in which company decided that how much part of profit to be distributed between shareholders and how much retained in the business। लाभांश निर्णय का अर्थ ऐसे निर्णय से है जहां कंपनी इस बात का निर्णय करती है कंपनी के लाभ का कितना भाग अंशधारियों में बांटा जाए तथा कितना भाग रोक कर रखा जाए। ध्यान देना, कंपनी ये डिसीजन लेती है डिविडेंड डिसीजन के अंदर कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसका कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर देना बिटवीन शेयर होल्डर्स और कितना पोर्शन को हम रोक के रखेंगे। जो बचा के अपने पास रखेंगे उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। रिटेन करना का मतलब रिटेन अर्निंग, कितना बचा कर रख रहे हैं और कितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल से अगर हम लोग यहाँ समझना चाहेंगे तो मान लीजिए कि एक कंपनी का अर्निंग, कंपनी अर्निंग अगर ये 100 करोड़ रुपया कमाती है,
कंपनी 100 करोड़ रुपया कमाती है तो ये कंपनी डिसाइड करेगी कि 100 करोड़ में हम अपने शेयर होल्डर को कितना देंगे, रोक के कितना रखेंगे, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट का 2 ही काम कर सकती थी। ये डिसाइड करेगी कि इसमें से कितना हम डिविडेंड देंगे, डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर को, कितना हम रिटेन करेंगे। रिटेन मतलब समझते हैं, रोक कर रखना, कितना रोक कर रखेंगे और कितना लाभांश देंगे, बस ये डिसीजन डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। अब ये हर कंपनी अलग अलग तरीके से कर सकती है। कोई कंपनी बोलेगी 60% बांट देंगे, 40% रखेंगे। कोई कंपनी बोलेगी 40% बांटेंगे, 60% रखेंगे। कोई कंपनी बोले 70% बांट देंगे, 30% रखेंगे। कोई कंपनी बोलती है 30% बांटो, 70% रखो। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, इसलिए हम लोग को यहाँ खास लिख नहीं सकते हैं कि कितना रखना चाहिए, कोई फिक्स नहीं है। ये हर कंपनी का अपना डिसीजन है कि कितना बांटेंगे और कितना रोक के रखेंगे। इस बात का जो निर्णय होता है इसी को हम लोग बोलते हैं लाभांश निर्णय। डिविडेंड डिसीजन का मतलब इसी बात का डिसीजन कि कंपनी जो कमाएगी कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कितना पोर्शन रिटेन करके रखेगी। तो इसका जो डिसीजन लेना है वही डिसीजन क्या कहलाता है, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग हाउ मच पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच रिटेन इन द फॉर्म, कि हम कितना पैसा बांट देंगे और कितना पैसा बिजनेस में रोक के रखेंगे। इस बात का अगर कहीं निर्णय लिया जा रहा है तो वो निर्णय कहलाता है लाभांश निर्णय। अब हम लोग लिखेंगे डिविडेंड डिसीजन एक बड़ा अच्छा टॉपिक लिखा है कि व्हाई इन्वेस्टर वांट्स डिविडेंड, निवेशक लाभांश क्यों चाहते हैं, क्या ज़रूरत है निवेशक को लाभांश का। तो लिखिए व्हाई इन्वेस्टर वांट्स डिविडेंड, निवेशक लाभांश क्यों चाहते हैं। पहला नंबर कैपिटल गेन के लिए, पूंजीगत लाभ के लिए, डिविडेंड रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता कम करने के लिए, इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। इसको डिविडेंड ना लिखे, डिविडेंड तो ऊपर लिखा है, इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ कर दीजिए। सुदृढ़ता का संकेत और नीड फॉर करेंट इनकम। वर्तमान आय के लिए आवश्यक, ये सब ज़रूरत है एक इन्वेस्टर को डिविडेंड का। एक इन्वेस्टर इसलिए पैसा लगाना चाहता है, इसलिए उसको टाइम पर डिविडेंड चाहिए। पहला क्या है, वो चाहता है कि हम जो पूंजी लगाएं कुछ गेन हो, कुछ फ़ायदा मिले। दूसरा क्या है, इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। इससे पता चलती है कि जिस कंपनी में हम पैसा लगाए वो कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी, मेरे को हमको टाइम टू टाइम पैसा दे रही है, इसका मतलब ठीक कंपनी। बताओ जी, कोई मेरे से कर्ज ले और समय पर अपना ब्याज चुका दें तो क्या माना जाएगा, लोन लेने वाला कमज़ोर है, मेरा लोन नहीं चुका पाएगा या चुका देगा टाइम। हम देख रहे टाइम पर पैसा दे देता है, मतलब ठीक है। लेकिन अगर भाई इंटरेस्ट ही टाइम पर नहीं दे रहा है तो इस बात का क्या गारंटी कि हमारा मेन पैसा दे देगा, प्रिंसिपल जो हम दिए हैं वो पैसा दे देगा। इसलिए हमको ये पता चल जाता है कि नहीं ठीक है, स्ट्रेंथ ठीक है कि टाइम कंपनी डिविडेंड दे रही है, मतलब लाभ कमा रही है। रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, जो रिस्क है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम पैसा मिल रहा है इसका मतलब रिस्क कम है, क्योंकि रिस्क कम है तभी तो कंपनी कमा के आपको दे रही है। और लास्ट क्या है, नीड फॉर करेंट इनकम। हर व्यक्ति चाहता है कि हमेशा हमको इनकम मिलता रहे। घर हम लोग का कैसे चलेगा, अगर हम वहाँ पैसा लगा दिए तो हर साल कम से कम कुछ इनकम हमको मिलते रहे, इसके लिए भी ज़रूरत है डिविडेंड का। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो वो डिविडेंड चाहता है। हम आपको बताने वाले टाइप्स ऑफ डिविडेंड, कितने तरह का डिविडेंड होता है। तो लिखिए टाइप्स ऑफ डिविडेंड।
काइंड्स ऑफ डिविडेंड, लाभांश के प्रकार। पहला कैश डिविडेंड, रोकड़ लाभांश। दूसरा होता है स्टॉक डिविडेंड, स्कंध लाभांश। इंटरिम डिविडेंड, अंतरिम लाभांश। एक्स्ट्रा डिविडेंड, अतिरिक्त लाभांश। बॉन्ड डिविडेंड, ये टाइप्स ऑफ डिविडेंड है। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सा डिविडेंड देते हैं? बहुत सारा तरीका है डिविडेंड देने का, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सा डिविडेंड देते हैं? कैश डिविडेंड। कैश या स्टॉक डिविडेंड, यही दोनों देते हैं, कैश डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड। ये सब इंटरिम डिविडेंड। देखिए कैश डिविडेंड का मतलब क्या है? अगर कंपनी आपको प्रॉफिट कैश के फॉर्म में दे, पैसा दे दे प्रॉफिट के लिए, तो कैश डिविडेंड होगा। अगर कंपनी आपको पैसा ना दे के शेयर दे देता है, शेयर दे देगा, पैसा नहीं देगा। कंपनी खुश हुई कि देखो इस साल हम ज़्यादा कमाएं, तो इसलिए इसके बदले में आपको पैसा नहीं देंगे, शेयर और ज़्यादा दे देंगे, तो उसको स्टॉक डिविडेंड बोलते हैं। इंटरिम डिविडेंड का मतलब साल के बीच में अगर कोई डिविडेंड कंपनी देती है तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, अंतरिम लाभांश। अगर खुश ही कंपनी की नहीं, पिछले बार जो हम दिए 70% दिए थे वो देंगे ही देंगे और हम ज़्यादा देंगे, तो एक्स्ट्रा डिविडेंड आपको दे सकती है। प्रॉपर्टी आपको डिविडेंड में दे सकती है। बहुत सारी कंपनी प्रॉपर्टी लिखती है कि हम तुमको ज़मीन दे देंगे, संपत्ति दे देंगे, तो संपत्ति भी डिविडेंड में दिया जा सकता है और बॉन्ड भी आपको कंपनी डिविडेंड में दे सकती है। तो कंपनी लाभांश के तौर पे इतना सारा चीज़ देती है, लेकिन एक सही इन्वेस्टर होता है वो पैसा लेना पसंद करता है। तो सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड यूज़ होता है वो कौन सा होता है? कैश डिविडेंड। समझ गए? कहीं कहीं कंपनी कमा रही है तो बोले ठीक है हम कमा रहे तो पैसा भी वापस नहीं करेंगे, आपका पैसा हम कहीं और लगा देंगे और उसका बॉन्ड हम आपको दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। यानी कंपनी आपके अपने पैसे का, अपने कमाए हुए पैसे को आपको देना नहीं चाह रही, वो अपने पास ही रखना चाह रही है। बस आपको सर्टिफिकेट पकड़ाते जाएगी और आप ही के पैसे को यूज करके कंपनी आगे बढ़ती जाएगी। तो वहाँ पे कंपनी बॉन्ड डिविडेंड दे सकती है। अब लोगों को लेने के ऊपर है, अगर लोग लेना पसंद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर लोग क्या डिमांड कर सकते हैं? कैश डिविडेंड। लोग जो डिमांड करेंगे वही डिविडेंड उनको मिलेगा। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, कैश डिविडेंड क्या होता है। तो कैश डिविडेंड, दो ही सबसे ज़्यादा फेमस डिविडेंड है, कैश डिविडेंड, रोकड़ लाभांश। कैश डिविडेंड का मतलब क्या हुआ कि अगर डिविडेंड आपको कैश के फॉर्म में मिले तो कैश डिविडेंड होगा। कंपनी कमाई और पैसा आपको कैश के फॉर्म में दे दी, पैसा लिक्विड के फॉर्म में दे दी, कुछ और नहीं दिया, बस पैसा दे दिया आपको, तो इसको क्या बोलते हैं? कैश डिविडेंड। इफ डिविडेंड इज पेड इन फॉर्म, ये एक साथ नहीं, अलग अलग है, फॉर्म ऑफ कैश इज या इज नोन एज कैश डिविडेंड। जब लाभांश रोकड़ में दिया जाए तो वह रोकड़ लाभांश कहलाता है। जब आपका डिविडेंड कैश में मिलेगा तो क्या कहलाएगा? कैश
डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? स्टॉक डिविडेंड का दूसरा नाम भी है बोनस। क्या होता है बोनस? तो जब कंपनी खुश होती है ना तो बोनस शेयर इशू कर देती है, बोलती है हम डिविडेंड नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे भैया, शेयर तुमको ज़्यादा दे देते हैं। मतलब पहले 100 शेयर खरीदे थे, अब हमारी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो 10% हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो अब तुम्हारा शेयर उतना ही रुपये में, पैसा नहीं देना पड़ेगा, 100 शेयर के पैसे में ही हम आपको 110 शेयर दे देते हैं। तो बताओ फ़ायदा मिला कि नहीं मिला? तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड? बोनस या स्टॉक डिविडेंड? बोलता है स्टॉक डिविडेंड इट मीन्स या उसी तरह लिख दीजिए इफ़ डिविडेंड इज पेड इन फॉर्म ऑफ शेयर और स्टॉक is known as a stock dividend। जब लाभांश स्टॉक के रूप में दिया जाए तो उसे स्टॉक लाभांश कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब हम लोग लिखते हैं एडवांटेज ऑफ स्टॉक डिविडेंड। एडवांटेज ऑफ स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक लाभांश के लाभ, पहला टू शेयर होल्डर्स, अंशधारियों को, शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा? तो पहला नंबर बोलता है टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम स्टॉक डिविडेंड देंगे तो शेयर होल्डर को टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उसका इनकम कहाँ हुआ? अगर स्टॉक डिविडेंड देंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है इंडिकेशन ऑफ हायर फ्यूचर प्रॉफिट। इंडिकेशन ऑफ हायर फ्यूचर प्रॉफिट, अधिक भावी लाभों का संकेत। अधिक भावी लाभों का संकेत। फ्यूचर डिविडेंड में इंक्रीजेस। भावी लाभांश में वृद्धि हो सकती है। हाई साइकोलॉजिकल वैल्यू। अधिक मनोवैज्ञानिक मूल्य। बोलता है रिटेन प्रोपोर्शनल ओनरशिप। प्रोपोर्शनल ओनरशिप फॉर शेयर होल्डर्स। अंशधारियों का आनुपातिक स्वामित्व बना रहता है। अंशधारियों का
अनुपातिक स्वामित्व बना रहता है। टू कंपनी, कंपनी को क्या लाभ होता है? कंपनी के को लाभ कंजर्व्स कैश, रोकड़ को सुरक्षित रखता है, रोकड़ को सुरक्षित रखता है। Only means to pay dividend in time of financial difficulty. Only means to pay dividend in time of financial difficulty. एकमात्र तरीका मोर अट्रैक्टिव शेयर प्राइसेस। चलिए इसको समझ लीजिए, पहले आराम से समझिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड दो तरीके, वैसे तो बहुत सारे तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन हम लोगों को दो मेजर पढ़ना है, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड। अगर आपको कैश में पैसा दे दे तो क्या होगा? आप कंपनी में पैसा लगाए, कंपनी आपको कैश दे दिया, जितना कमाया 40% कैश, तो बताओ जितना आप लगाए थे 40% कैश दे दिया, कहानी ठीक? ये समझ आ रही बात? लेकिन कंपनी कैश देना पसंद नहीं करती, कंपनी ज़्यादातर देती है स्टॉक के फॉर्म, यानी शेयर देगी आपको। कंपनी शेयर देगी, शेयर देने के पीछे कंपनी का लालच क्या है? और शेयर होल्डर लेना क्यों चाहता है शेयर? आप भी शेयर लेना चाहते हैं, शेयर होल्डर को भी मालूम है कि अरे पैसा मिलेगा, पैसा खर्चा हो जाएगा, उससे अच्छा क्यों ना हम इस कंपनी में और शेयर बढ़वा ले। तो स्टॉक डिविडेंड का पर्पस क्या है, एडवांटेज क्या है, वो दिया हुआ है कि शेयर होल्डर क्यों लेना चाहता है स्टॉक। जैसे अगर 100 शेयर किसी कंपनी में खरीदे और हमको पूछेगा कंपनी के सर क्या लेना चाहोगे, पैसा दे दे, तो हम खुद बोलेंगे कंपनी को कि नहीं, आप अपनी कंपनी का 2-4 शेयर और एक्स्ट्रा दे दो, बोनस देना है तो शेयर दे दो। तो क्यों हम लेना चाहेंगे? तो पहला है कि अगर पैसा मिलेगा डिविडेंड में तो हमको टैक्स देना पड़ेगा, अरे अगर हम शेयर में लेंगे तो टैक्स कहाँ देंगे, अभी तो हमको मिला ही नहीं। अरे शेयर मिला है तो कंपनी में हिस्सेदारी ना बढ़ा है, पैसा थोड़ी मिला है, तो टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए हर इन्वेस्टर चाहता है कि भैया मेरा टैक्स लग जाएगा, उससे अच्छा शेयर दे दो तुम। और बताओ, हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे मान लोगे कि 100 शेयर के मालिक थे, अब मेरा 110 शेयर हो गया, तो मालिकाना हक बढ़ रहा है ना, तो कंपनी का प्रॉफिट होगा तो मेरा हक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तीसरा कि फ्यूचर में और लाभ भी मिल सकता है, जितना ज़्यादा शेयर मेरा होगा उतना ही लाभ मिल सकता है। पैसा तो कम ही लगाएं, लेकिन धीरे धीरे मेरा शेयर बढ़ा रहा है। उसके नीचे क्या है, अद्विक मनोवैज्ञानिक मूल्य, लोगों को लगता है कि नहीं कंपनी में मेरा हिस्सेदारी बढ़ रहा है, इसके कारण भी चला जाता है। और लास्ट है कि जैसे जैसे आपका शेयर का प्राइस, मतलब शेयर ज़्यादा बढ़ते जाएगा, आपका ऑनरशिप बढ़ता चला जाएगा, ऑनरशिप कंपनी में क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग पैसे के रूप में लेना पसंद नहीं करते, वो बोलते हैं हमको शेयर ही दे दो। अच्छा, कंपनी को फ़ायदा क्या है शेयर देने से? तो पहला है कंपनी का, देखो क्या लिखा है, पैसा बचा लेती कंपनी। 50 करोड़ रुपया कमाया, 50 करोड़ पूरा बच गया, क्योंकि उसको कुछ देना ही नहीं पड़ा। उसको क्या देना पड़ा, शेयर। तो शेयर दे दिया अगर डिविडेंड में, 50 करोड़ रुपया उसका पूरे उसके पास कैश बच गया। दूसरा क्या है कि अगर ख़राब परिस्थिति हुआ, जिस दिन पैसा आपके पास नहीं रहेगा उस दिन आपके पास ये तरीका है ना कि डिविडेंड दे सकते हैं। इसमें पैसे की ज़रूरत पड़ता है डिविडेंड देने के लिए? नहीं, खाली नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ा देना है और कुछ काम ही नहीं है। और लास्ट क्या है, मोर अट्रैक्टिव शेयर प्राइसेस, इससे आपका शेयर प्राइस और बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि ये कंपनी अच्छी है तभी तो बोनस दे रही है शेयर के रूप में, नहीं तो सारी कंपनी बोनस शेयर के रूप में नहीं देती, बहुत सारी कंपनी कैश में दे देती है। तो अट्रैक्टिव शेयर प्राइसेस भी होगा, ये कारण है, ये फ़ायदा है, एडवांटेज शेयर होल्डर को कि कैश डिविडेंड ना लेकर स्टॉक डिविडेंड ले।
और ये फ़ायदा कंपनी को कि कैश डिविडेंड ना देकर वो स्टॉक डिविडेंड देती है। इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और बचा हुआ इसमें, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी। कौन कौन सा ऐसे फैक्टर हैं? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी। लाभांश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व। कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं डिविडेंड पॉलिसी, यानी किसके आधार पर कंपनी डिविडेंड पॉलिसी बनाती है? तो सबसे पहला है फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी। बताइए, किसी कंपनी को अगर कम पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करेगी? ज़्यादा लाभांश बांटेगी। अब हमको कम पैसा चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पैसे का बिजनेस करने के, यानी बिजनेस करने के लिए हमको अगर कम पैसा चाहिए और ज़्यादा पैसा कमा लिया तो बांट देंगे को। और हमको अगर ज़्यादा पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए और पैसा अपने पास नहीं है तो क्या करोगे? लाभांश ज़्यादा बांटोगे कि कम बांटोगे? कम बांटे। तो वही लिखा है, कंपनी की वित्तीय आवश्यकता। कंपनी की वित्तीय आवश्यकता। नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, लाभांश की स्थिरता। तीसरा, लीगल रिक्वायरमेंट। वैधानिक निर्णय कि बांटना पड़ेगा आपको, वैधानिक आवश्यकता, आपको लाभांश देना ही पड़ेगा, वैधानिक आवश्यकता है। लिक्विडिटी, आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी की लिक्विडिटी मेंटेन रहे, उसके लिए आपको लाभांश देना पड़ेगा। इसके कारण भी मेरा डिविडेंड डिसीजन जो है चेंज होता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, विकास की संभावना। अगर लगता है कि कोई कंपनी ग्रो कर सकती है तो उसका डिविडेंड उस पर भी इफेक्ट करता है। और फंड अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कोषों की उपलब्धता। ये सारे फैक्टर हैं जिसके कारण मेरा डिविडेंड अफेक्टेड हो सकता है। अफेक्टेड मतलब समझते हो, या डिविडेंड बढ़ जाए या डिविडेंड घट जाए। बताओ जी, खूब पैसा आपके पास है तो डिविडेंड ज़्यादा दोगे कि कम दोगे? ज़्यादा देंगे। अगर कोस्ट कम है, अगर फंड अपने पास कम है तो डिविडेंड कम देंगे। अर्निंग स्टेबिलिटी, अर्निंग स्टेबिलिटी, अगर आपको लगता है कि हम हमेशा 4 करोड़ रुपया कमा लेते हैं तो आप डिविडेंड बांटो ना। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, मेरा इनकम कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो डिविडेंड ज़्यादा बांटना चाहिए कि कम बांटना चाहिए? टैक्सेस, कर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ऐसे काफ़ी है फैक्टर्स, ETC। चलिए इसको समझ लीजिए, फिर लिखते रहिएगा। बोल क्या रहा है कि डिविडेंड अगर डिसीजन लेना है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट मतलब समझते हो, या तो बढ़ा देगा या तो घटा। किस किस बात को लेकर हम डिविडेंड बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। पहला क्या है कि कितना ज़रूरत है पैसे का। अगर हमको पैसे का कम ज़रूरत है और खूब कमाएँ तो बांट देंगे ज़्यादा, और अगर पैसे का ज़्यादा ज़रूरत है और कमाए हैं तो रख लेंगे पैसा और तब हम लोग बांटते हैं। दूसरा क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। हम चाहते हैं कि हर साल मेरे डिविडेंड एक जैसा मिले। बताओ, आज तक हम 10% देते हैं, आज तक हर साल हम 10% दिए, इस साल कम कमाए तो क्या करना पड़ेगा? अगर कम देंगे तो मेरा रेट घट जाएगा ना। हम चाहते हैं कि हर साल 10% दिए तो इस साल भी 10% दे। तो बताइए, अगर मेरा स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम लाभांश में स्थिरता चाहते हैं, एक जैसा लाभांश हो, तो ये भी अफेक्टेड करता है ना डिविडेंड पॉलिसी को। उसके कारण भी डिविडेंड आपको घर से ला के देना पड़ जाएगा। उसके नीचे क्या है? कानूनी आवश्यकता। सरकार का नियम है कि आप अगर शेयर होल्डर से पैसा लिए तो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा, तो उसके कारण भी अफेक्टेड होता है। लिक्विडिटी, आपका डिविडेंड का लिक्विडिटी कितना है, कितना तेज़ी से उसको कैश में बदल सकते हैं, ये भी डिविडेंड को अफेक्ट करता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, लगता है कि इस कंपनी का ग्रोथ कितना अच्छा हो सकता है।
ग्रोथ कितने अच्छे तरीके से हो सकता है, फ्यूचर ग्रोथ कैसा होगा, उससे रिलेटेड भी डिविडेंड डिसीजन पे आपको असर पड़ेगा। यानी आप अपने बिजनेस का लगता है कि मेरा बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, तो आप लाभांश निर्णय अच्छा रखो, अच्छा लालच दो ताकि लोग पैसा लगाएं। आगे क्या है, पैसा कितना अपने पास है, उसके आधार पर डिविडेंड हम लोग तय करते हैं कि ज़्यादा देंगे या कम देंगे। अर्निंग स्टेबिलिटी, अगर किसी को लग रहा है कि हम हर साल 5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो बांटो, लेकिन अगर आपको पता है कि कभी मेरी कंपनी ज़्यादा कमाती, कभी मेरी कंपनी कम कमाती, तो डिविडेंड ज़्यादा बांटना चाहिए, कम बांटना चाहिए, कम बांटना चाहिए। जैसे देखिएगा सरकारी नौकरी वाले जम करके खर्च करते हैं, उनको मालूम है कि 30 तारीख या 1 तारीख को पैसा आ जाना है 70,000, लेकिन जिनका प्राइवेट नौकरी या जिनका ठेका हुआ है, बिजनेस पर्सन है, वो ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कल क्या आएगा, अगला महीना ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो इनकम अगर आपके पास है, स्टेबल है, फिक्स है, तो उसके आधार पर आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। लेकिन इनकम अगर फिक्स नहीं तो कम खर्च करेगा। आगे टैक्सेस, सरकार का टैक्स रेट भी डिविडेंड को अफेक्ट करता है कि डिविडेंड ज़्यादा देना चाहिए, कम देना चाहिए। अगर ज़्यादा दे देंगे तो पता चला कि कोई लिमिट से अगर ज़्यादा डिविडेंड दे देंगे तो टैक्स लग जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन करते समय, लाभांश नीति निर्धारित करते समय। ये यूनिट यहीं पे ख़त्म हो गया, इसको लिख लीजिए।